पिछले दर्स में हमने कुछ वज़ू की सुन्नतें ज़िक्र की थीं। आज ये सिलसिला इंशाअल्लाह 15 सुन्नतों तक हम ख़त्म कर देंगे। यूँ बेशुमार और भी सुन्नतें हैं, लेकिन जो ज़रूरी हैं और जिनकी हर एक शख्स को ज़रूरत पड़ती है, वही हम चीदा चीदा सुन्नतें ज़िक्र कर रहे हैं। एक जो अहम सुन्नत है वो ये है कि वज़ू के अंदर धोए जाने वाले हर पार्ट को, हर उज़्व को 3-3 बार धोना है। ये सुन्नत है। अच्छा, अब सवाल ये है कि एक शख्स शावर से वज़ू कर रहा है या टब से या टूटी से वज़ू कर रहा है, तो क्या वो भी 3 बार धोए, जबकि उससे पानी फिर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो आप चल्लू में पानी ले सकते हैं यूँ टब के नीचे से, और उसे इस तरह से लें और फिर बाजू आगे करें, यूँ ऊपर उठाएं तो वो सारा पानी जो है आपके बाजू से नीचे चला जाता है। तो 3 दफ़ा आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स टूटी के नीचे एक दफ़ा ही अपने बाजू धो देता है और इत्मीनान से धो देता है और इतना ही पानी सर्फ होता है जितना 3 दफ़ा पर होता है, तो फिर भी दुरुस्त है। नियत अगर वो अपने जहन में रख तो उसको उसका सवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है। वैसे 3 दफ़ा धोने से मुराद ये है कि जब आप लोटे से वज़ू कर रहे हों या आपके पास पानी इतना कलील हो कि जो थोड़ा थोड़ा आप इस्तेमाल करें। ठीक है। तो इस सूरत में वैसे अगर आप एक बार ही धो देते हैं, लेकिन एक बार से इतना कम ना हो कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाया और जो है ना अगले उसको धोना शुरू कर दिया। ठीक है। तो पानी आप अपने चल्लू में लें, जैसे मैंने अभी दोबारा से आपको कहा, एक दफ़ा लें। ठीक है। एक दफ़ा डालें, फिर दूसरी दफ़ा डालें, फिर तीसरी दफ़ा डालें। तो हर उस जो है वो कम से कम 3 मरतबा धोना क्या है, सुन्नत है। एक दफ़ा धोना उसको, अगर वो वज़ू के आज़ा है तो वो फ़र्ज़ है। एक दफ़ा धोना क्या है, फ़र्ज़ है, और 3 दफ़ा धोना क्या है, सुन्नत है। तो लिहाजा आप फ़र्ज़ भी पूरा करें और सुन्नत भी पूरा करें। अगर एक शख्स ने अपने तमाम आज़ाए वज़ू को एक एक बार किया, मसलन उसने हाथ एक बार धोए, कुल्ली एक बार की, नाक में पानी एक बार डाला, मुंह एक बार धोया, बाजू एक बार धोए, ठीक है जी, और इस तरह से पाँव एक दफ़ा धोए, तो उसका वज़ू हो गया। अगर उसने वज़ू मुकम्मल कर लिया, हो गया, लेकिन वो सुन्नत के सवाब से महरूम हो जाएगा कि उसने वज़ू की सुन्नतें जो है ना वो पूरी नहीं की। जहाँ तक पाकी का ताल्लुक़ है तो उसे वो पाकी हासिल हो गई है कि जिससे वो कुरान की तिलावत कर सकता है, नमाज जनाजा पढ़ सकता है, अपनी नमाज को पढ़ सकता है। बहरहाल ये है कि वो फजीलत से महरूम हो गया, जो सुन्नत है उसने छोड़ दी, एक एक्स्ट्रा सवाब से महरूम हो गया।